दोस्तों, मोहम्मद गोरी अफ़गानिस्तान के गौर नामक स्थान का था। उसका जन्म 1144 ईस्वी में हुआ था और उसकी मृत्यु 1206 ईस्वी में हुआ था भारत में। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मोहम्मद गोरी का जीवन परिचय। जो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 12वीं शताब्दी का अफ़गान सेनापति था जो 1202 ईस्वी में गोरी साम्राज्य का शासक बना। उन्हें मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गोरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर दोस्तों हम बात करें तो सेनापति की क्षमता में उसने अपने भाई गियास उद्दीन गोरी के लिए भारतीय उपमहाद्वीप पर गोरी साम्राज्य का बहुत विस्तार किया और उसका पहला आक्रमण मुल्तान 1175 ईस्वी पर था। पाटन के गुजरात शासन भीम द्वितीय पर मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी में आक्रमण किया, किंतु मोहम्मद गोरी बुरी तरह पराजित हुआ। अगर इसकी बात करें तो इसने सबसे पहले 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया और इसे बहुत बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। यहाँ उसे चालुक्य वंश के राजा मूल राजनीति ने अपनी सासी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट पराजित होना पड़ा। यह भारत में उसकी पहली पराजय थी। इस पराजय के बाद गोरी ने अपने आक्रमण का मार्ग बदला। उसने पंजाब पर आक्रमण प्रारंभ किया और 1190 ईस्वी तक उसने संपूर्ण पंजाब को जीत लिया। पंजाब जीतने के बाद उसके मन में और ललक उठ पड़ी कि उसे कितना विस्तार किया जाए। वह अब राज्य की सीमाएं दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के राज्य से मिलने लगी। पृथ्वीराज चौहान जिन दिनों मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण कर रहा था, उस समय चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान भी अपने राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे। पृथ्वीराज चौहान एक वीर साहसी एवं योग्य सेना नायक था। उन्होंने राजपूत शासकों को पराजित किया। इनमें चंदेल शासक परमादिर्देल भी था और अलाउद्दीन नाम के लोग प्रसिद्ध सेनापति नायकों को भी भीषण युद्ध किया। इस पर वे युद्ध में मारे गए। भटिंडा पर मोहम्मद गोरी के अधिकार कर लेने के बाद पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के मध्य संघर्ष की स्थिति बन गई। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य पहला युद्ध तराइन, जो कि हरियाणा के करनाल जिले में पड़ता है, और 1991 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को हार का सामना करना पड़ा और वो अपनी जान की भीख बचा कर भागने लगा। मोहम्मद गोरी 1 साल तक शांत रहा तथा इस दौरान उसने अपनी सेना को बहुत शक्तिशाली बनाया। 1192 में उसने पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। दोनों के बीच एक बार पुनः तराइन के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उसे बंदी बना लिए। पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद को चंदावर नामक स्थान पर पराजित किया। मोहम्मद गोरी एवं उसके सेना नायकों ने ग्वालियर, बयाना, बिहार एवं बंगाल पर विजय प्राप्त कर लिया। मोहम्मद गोरी के मृत्यु के समय 1206 ईस्वी तक लगातार संपूर्ण उत्तर भारत उसके अधीन आ चुका था। अगर बात किया जाए तुर्कों की जीत के कारण, तो इतिहासकार राजपूतों की हार व तुर्कों की जीत के अलग अलग कारण बताते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है राजपूत राजाओं में एकता का अभाव, क्योंकि राजपूत राजा आपस में ही लड़ते रहते थे। राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली व शस्त्रों का प्रयोग करना, तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवारों का होना, तुर्क सैनिकों का कुशल तीर अंदाज होना भी था। अगर दोस्तों मोहम्मद गोरी की अगर और कुछ बात करें तो मोहम्मद गोरी सबसे पहले ये
गौरी राजवंश की नींव अलाउद्दीन जहान सोज ने रखी और सन 1161 में उसके देहांत के बाद उसका पुत्र सैफुद्दीन गौरी सिंहासन पर बैठा। अपने मरने से पहले अलाउद्दीन जहान सोज ने अपने दो भतीजों मोहम्मद गौरी और